जरा सोचो, तुम्हारी सैलरी आती है बस गुजारे लायक। महीने का हर दिन एक रोप वॉक जैसा लगता है। एक छोटा सा एक्स्ट्रा खर्चा आया नहीं कि पूरा बजट हिल जाता है। सैलरी आती है और 2-3 दिन में गायब हो जाती है और मन में एक खतरनाक सोच बैठ जाती है, अगर सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है, ये सिर्फ एक भ्रम है। और जो लोग सिर्फ इस भ्रम के पीछे भागते रहते हैं वो 10 साल बाद भी वहीं खड़े होते हैं जहां आज हैं। तुम्हें सिखाया गया था, मेहनत करो, नियम मानो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। पर किसी ने यह नहीं बताया कि पूरा सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि तुम कमाओ, उससे ज्यादा खर्च करो। विज्ञापन, तुम इसके लायक हो वाली मार्केटिंग, आसान EMI, ये सब जानबूझकर बनाया गया जाल है। और सबसे डरावनी बात, ये जाल इतनी सफाई से बनाया गया है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम उसी में फंसे हुए हो। 500 साल पहले इटली के सबसे चालाक और सबसे विवादित विचारक मैकियावेली ने एक बात कही थी जो आज भी पूरी तरह सच साबित होती है। लोग बर्बाद इसलिए नहीं होते कि उनके पास मौका नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो ताकत को समझ नहीं पाते। और पैसे के मामले में भी यही बात लागू होती है। इनकम ताकत नहीं है, कंट्रोल ताकत है। सच ये है, तुम फंसे हुए महसूस नहीं करते क्योंकि सैलरी कम है। तुम फंसे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। पैसा बढ़ने से अमीरी शुरू नहीं होती। अमीरी तब शुरू होती है जब तुम्हारा व्यवहार बदलता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। एक वक्त था जब लगता था अगली सैलरी बढ़ोतरी से सब ठीक हो जाएगा, पर सैलरी बढ़ी फिर भी स्ट्रेस वैसा ही रहा, क्योंकि आदतें नहीं बदली थी। जब इनकम को कोसना बंद किया और अपने व्यवहार पर काम करना शुरू किया, तभी असली बदलाव आया। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें मैकियावेली की सोच से निकले 8 ऐसे सीक्रेट नियम बताने वाला हूं जो किसी मोटिवेशनल भाषण से नहीं, बल्कि सदियों की ताकत और कंट्रोल की समझ से बने हैं। ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली ट्रिक नहीं है। ये वो तरीका है जिससे रॉकफेलर और बफेट जैसे लोगों ने बिना ज्यादा कमाए चुपचाप अपनी पूरी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वीडियो के आखिर तक तुम्हारे पास एक पूरा सिस्टम होगा जिससे तुम जान जाओगे कि तुम्हारा पैसा कहां लीक हो रहा है और उसे कैसे रोकना है। तो आखिर तक रुको, क्योंकि नियम नंबर 5 वो है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं अपनाते और वही उन्हें हमेशा एक ही जगह रोक देता है। चलो अब बात करते हैं उन 8 नियमों की जो मैकियावेली की सोच से मिलकर बने हैं। नियम 1, खुद को पहले पैसा दो। तेल कंपनी खड़ी करने से पहले जॉन डी रॉकफेलर एक मामूली सी सैलरी पर बुककीपर का काम करता था, पर पहली सैलरी से ही उसने एक नियम बना लिया, पहले खुद को पैसा देना, बाकी सब बाद में। चाहे पैसे कम, चाहे अजीब भी लगे, उसने अपनी आने वाली जिंदगी के लिए हर सैलरी से पहले एक हिस्सा अलग रखा। इससे वो रातों रात अमीर नहीं बना, पर उसे एक चीज मिली, कंट्रोल। और कंट्रोल हमेशा ताकत से पहले आता है। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, पहले किराया, फिर बिल, फिर बेकार पड़े सब्सक्रिप्शन, फिर थोड़ी सी मौज मस्ती, जो बचा वो सेविंग बन जाता है। ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये हार है, एक्शन। अगली सैलरी आते ही खर्च करने से पहले ही, चाहे 500 रुपए हो या 1000 रुपए, पहले वो अलग करो। ये रकम बड़ी नहीं है, पर ये तुम्हारी पहचान बदल देती है। ये दिमाग को सिखाती है पैसा बचाना कोई ऑप्शन नहीं, जरूरी काम है। वॉरेन बफेट जब बच्चा था अखबार बांटता था, तब भी ज्यादा कमाई नहीं होती थी, पर वो हर महीने जो भी मिलता बचाता था। उसने एक बार कहा, सबसे अच्छा निवेश खुद में करना होता है, और खुद को पहले पैसा देना खुद के लिए सम्मान दिखाने का तरीका है। नियम 2, हर रुपया ट्रैक करो। जब तुम खुद को पहले पैसा देना शुरू करते हो, थोड़ा अजीब लगता है, पैसा टाइट महसूस होता है, यही बहुत लोग घबरा जाते हैं। पर यही वो पल है जहां सच्चाई सामने आती है। पैसा खत्म नहीं होता, वो चुपचाप बिना बताए निकल जाता है। कभी बैंक ऐप खोलकर सोचा है इतना पैसा गया कहां? ये चोरी जैसा लगता है, पर है नहीं। जब तक तुम ट्रैक नहीं करते, तुम किसी ऐसी चीज से लड़ रहे हो जिसे तुमने देखा ही नहीं। असल जिंदगी का उदाहरण, गुरुवार रात थक गए हो, सोचा कल खाना बना लूंगा, खाना ऑर्डर किया, 300 रुपए का खाना, 80 रुपए सर्विस फीस, 60 रुपए डिलीवरी, 40 रुपए टिप। एक टाइम के खाने में करीब 500 रुपए गए। शुक्रवार फिर वही, रविवार और ज्यादा। महीने के आखिर में स्टेटमेंट देखो, 8000 रुपए, 10,000 रुपए सिर्फ ऑर्डर किए खाने पर, और तुम्हें लगता था शायद 2000 रुपए होगा। वही गैप जो तुम सोचते हो खर्च किया और जो असल में खर्च हुआ, वही तुम्हारी दौलत चुपचाप गायब हो रही है। कॉफी, भूले हुए सब्सक्रिप्शन, छोटी छोटी खरीदारी, ये कुछ भी अकेले खतरनाक नहीं लगते, पर यही ट्रिक है। ताकत एक झटके में नहीं छिनती, सैकड़ों छोटी छोटी चीजों से छिनती है। रॉथशिल्ड बैंकिंग साम्राज्य के दौर में हर ट्रांजैक्शन ट्रैक होती थी, कंजूसी के लिए नहीं, सटीकता के लिए। जब पता हो पैसा कहां जा रहा है,
तभी पता चलता है उसे कहाँ मोड़ना है। एक्शन। कोई भी ऐप, नोटबुक या फोन का नोट्स ऐप जो भी काम करे उससे 1 हफ्ते का हर खर्च लिखो। नंबर झूठ नहीं बोलते। नियम 3, गरीब जैसा जियो चाहे हो नहीं। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां दिखावे को असलियत से ज्यादा इज्जत मिलती है, पर सच ये है असली अमीर लोग आम दिखते हैं और आम लोग अमीर दिखने की पूरी कोशिश करते हैं। बीच वाला मिडिल क्लास इमेज बनाए रखने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। जब तुम अपनी कमाई से कम में जीते हो तो एक मार्जिन बनता है और मार्जिन से ऑप्शन बनते हैं और ऑप्शन से ताकत मिलती है। 10 साल पुरानी गाड़ी चलाने वाला, बिना कर्ज के लगातार निवेश करने वाला इंसान उस इंसान से ज्यादा ताकतवर है जो नई लग्जरी गाड़ी EMI पर चलाता है पर महीने के आखिर में खाली हाथ रहता है। एक आजाद है, दूसरा इमेज का कैदी है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो ठीक ठाक कमाता है, 4-5 साल सादगी से जीता है, लगातार निवेश करता है, और एक दूसरा इंसान जो डबल कमाता है पर हर चीज अपग्रेड कर लेता है, गाड़ी, घर, लाइफस्टाइल, और स्ट्रेस्ड, कर्जदार, फंसा हुआ रहता है। फर्क कमाई का नहीं, अनुशासन का है। एक्शन। अगली बड़ी खरीदारी से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरत है या इमेज? नियम 4, साइलेंट इनकम बनाओ। हसल कल्चर की बात भूल जाओ। दिन में 16 घंटे काम करने या 3-3 नौकरियां करने की जरूरत नहीं। यह स्ट्रैटेजी नहीं, मजबूरी है। असली लक्ष्य है ऐसा सिस्टम बनाना जो लगातार मेहनत के बिना भी कमाए। साइलेंट इनकम बोरिंग दिखती है, इसलिए काम करती है। हफ्ते में 1 दिन का फ्रीलांस काम एक बार बनाया। डिजिटल प्रोडक्ट जो बार बार बिकता रहे, टेम्पलेट बेचना, स्क्रिप्ट लिखना, सस्ती चीजें खरीदकर बेहतर दाम पर बेचना। कुछ भी चमकदार नहीं पर असरदार है। किसी ने सालों पहले एक सीधा सा डिजिटल प्रोडक्ट बनाया था। आज भी उसे छुए बिना हर महीने कुछ 1000 रुपए आते हैं। न शोर न लगातार काम, बस एक बार की मेहनत। हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए अलग से सही जगह निवेश हो जाए तो सालों में ये लाखों बन जाता है। पर इससे भी ज्यादा जरूरी, तुम्हारी पहचान बदल जाती है। अब तुम सिर्फ सैलरी पर निर्भर इंसान नहीं हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, बैकअप सिस्टम है। यही असली ताकत है, शोर भरी नहीं, स्थिर। एक्शन। सोचो, तुम्हारी कौन सी स्किल या आदत एक छोटा एक्स्ट्रा स्रोत बन सकती है? 1 या 2 शब्दों में लिखो। नियम 5, पैसे को अनछुआ बनाओ। जैसे ही थोड़ा सरप्लस पैसा जमा होने लगता है, एक नया दुश्मन सामने आता है। न किस्मत न बाजार, खुद तुम। मैकियावेली का मानना था कि लोग बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल न कर पाने से बर्बाद होते हैं। जैसे ही बैलेंस बढ़ता है, मन में आता है मैंने इतना अनुशासन दिखाया, अब थोड़ा इनाम बनता है और एक खर्चा 2 में 2-5 में बदल जाता है। महीनों की मेहनत चुपचाप गायब हो जाती है। सच ये है, अनुशासन कमजोर पड़ सकता है, सिस्टम नहीं। ज्यादातर लोगों को ज्यादा विल पावर की जरूरत नहीं, उन्हें अपने और अपने लालच के बीच एक दूरी, एक रुकावट चाहिए। जो पैसा हाथ में आसानी से आता है वो आसानी से खर्च भी हो जाता है। एक्शन। एक दूसरा बैंक अकाउंट खोलो। अलग बैंक, डेबिट कार्ड नहीं, फोन में ऐप नहीं। हर सैलरी पर एक छोटी ऑटोमेटिक रकम, 500 रुपए या 1000 रुपए, उसमें ट्रांसफर सेट करो और फिर भूल जाओ। नजरों से दूर, मन से भी दूर, और 1 साल बाद वो पैसा वहीं बढ़ा हुआ मिलेगा। नियम 6, चाहे 500 रुपए से शुरू करो, निवेश करो। बहुत लोग यहीं फंस जाते हैं, सोचते हैं जब ज्यादा पैसा होगा तब निवेश शुरू करूंगा, पर वो पल कभी नहीं आता, क्योंकि निवेश करना पैसे की मात्रा का खेल नहीं है। ये वैसा इंसान बनने का खेल है जो निवेश करता है। वॉरेन बफेट ने बचपन में ही अपना पहला शेयर खरीदा था, रकम की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि मालिकाना हक ने उसकी सोच बदल दी। और यही असली फर्क है। गरीब सोच खर्च पर फोकस करती है, अमीर सोच मालिकाना हक पर। खर्च तुरंत गायब हो जाता है, मालिकाना हक चुपचाप बढ़ता रहता है। अगर 500 रुपए बहुत छोटी रकम लग रही है तो असली बात समझ नहीं आई। ये रकम रिटर्न के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिस है, पहचान बनाने का तरीका है। आज 500 रुपए, कल 5000 रुपए, फिर 50,000 रुपए बन जाएगा, और तब तक तुम्हें पता होगा क्या करना है। एक्शन। इस महीने 500 रुपए की SIP निवेश शुरू करो, चाहे कितना भी छोटा लगे। नियम 7, रिच मैथ का इस्तेमाल करो। गरीब हिसाब इमोशनल होता है, अमीर हिसाब सोच समझ कर होता है। गरीब हिसाब पूछता है क्या मैं इस EMI को अफोर्ड कर सकता हूं, अमीर हिसाब पूछता है ये चीज लंबे समय में मुझे कितनी पड़ेगी। यही एक फर्क सब कुछ बदल देता है। ज्यादातर लोग बजट ऐसे बनाते हैं, किराया, बिल, खाना, लाइफस्टाइल, और जो बचा वो सेविंग। ये सर्वाइवल है। रिच मैथ इसे पलट देता है, पहले जरूरत, फिर वेल्थ बिल्डिंग, और जो बचे वो शौक। 50-30-20 का नियम जाना पहचानना है। 50% जरूरत, 30% शौक, 20% शेविंग। ये शुरुआत है। असली तरक्की तब होती है जब तुम इसे 60-30-10 में बदलते हो। 60% जरूरत, 30% वेल्थ बिल्डिंग, 10% शौक। लोग गरीब इसलिए नहीं होते कि कम कमाते हैं, वो गरीब होते हैं क्योंकि सोचते हैं अभी आराम के लायक है। रिच मैथ कहता है आज की कुर्बानी कल की आजादी से छोटी है। एक्शन।
इस महीने अपना बजट 60-30-10 के हिसाब से एक बार बांट कर देखो। नियम 8, मिडिल क्लास के कर्ज जाल को खत्म करो। ये बात चुभती है क्योंकि ये नॉर्मल बना दी गई है। बाय नाउ पे लेटर, गाड़ी की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का सिर्फ मिनिमम पेमेंट, बेकार पड़े सब्सक्रिप्शन। कुछ भी अकेले खतरनाक नहीं लगता, पर यही छोटी छोटी चीजें मिलकर एक जाल बन जाती है। हर महीने इनकम का एक हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में जाता है, इससे पहले कि तुम कुछ बना भी पाओ। जब तक ये जाल नहीं टूटता, बाकी 7 नियम भी पूरी ताकत से काम नहीं कर पाएंगे। एक्शन, अपने सारे ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बकाया एक जगह लिखो। जो भी सबसे ज्यादा ब्याज ले रहा है उसे सबसे पहले खत्म करने का प्लान बनाओ। ये 8 नियम रातों रात अमीर नहीं बनाते, पर ये तुम्हारी पहचान बदल देते हैं। रिएक्टिव से प्रोएक्टिव, पीड़ित से कंट्रोल में बैठे इंसान में। मैकियावेली ने सदियों पहले कहा था, ताकत उन्हें मिलती है जो तैयारी करते हैं, उन्हें नहीं जो सिर्फ उम्मीद करते हैं। आज से एक नियम चुनो, उसे लागू करो, बाकी 7 धीरे धीरे अपने आप जुड़ जाएंगे। जय हिंद।